सिर्फ ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग अलाउड है जो पहले से भी था। सभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जितना भी पूजा के स्थल हैं सभी बंद रहेंगे पब्लिक के लिए। तो पब्लिक के लिए सभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप बंद रहेंगे। किसी भी तरह का रिलीजियस गैदरिंग का परमिशन नहीं है, और ये किसी एक्सेप्शन के साथ नहीं है। कोई भी रिलीजियस गैदरिंग का परमिशन नहीं दिया जाएगा। उसी तरह किसी भी तरह का सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, इंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शन या गैदरिंग अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इसमें सारा एक्टिविटी इंक्लूड कर लिया गया है जो गैदरिंग से रिलेटेड होता है, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, खेलकूद सारा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को खोलने दिया जाएगा, लेकिन उसमें स्पेक्टेटर्स यानी कि दर्शक नहीं होने चाहिए। लोग वहाँ प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, दर्शक नहीं अलाउड हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में। और ये ऑर्डर जो है 31 जुलाई तक के लिए एक्टिव है। ये हमारा लॉकडाउन ऑर्डर है। हम लोग अलग अलग शहर के लिए, गांव के लिए, सभी एरियाज़ के लिए हम लोग गश्ती दल भी गठित कर रहे हैं ताकि घूम घूम के लगातार इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। बैंड तो दो ही चीज़ पर रहा है, इसका मतलब एक कोचिंग संस्थान और एक हो गया पूजा। हाँ नहीं, और बाकी दुकानें भी बंद हो गई ना, जैसे आपका कपड़े वपड़े की दुकान वो सब बंद रहेगी। जो एक से नहीं, टाइमिंग हम लोग निर्धारित नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइमिंग निर्धारित करने से भीड़ ज़्यादा होती है। जो टाइमिंग बस अलाउड नहीं है। शादी विवाह में जो 50 आदमी का परमिशन दिया गया था, हाँ नहीं, वो अभी बंद है, वो अभी बंद है। उसमें बताया ना सभी तरह की गैदरिंग बंद है। और गैदरिंग में आपका है सोशल, शादी विवाह सोशल गैदरिंग हो गई, पॉलिटिकल नहीं होगा, स्पोर्ट्स नहीं होगा, इंटरटेनमेंट नहीं होगा, एकेडमिक नहीं होगा, कल्चरल नहीं होगा, रिलीजियस भी नहीं होगा, फंक्शंस एंड गैदरिंग्स। हाँ अच्छा दिया हुआ इसमें। हाँ इसमें तो नहीं है। अच्छा एक और गाइडलाइन है जिसमें मैरिज का अलाउड है, ये मेरा मिस हो गया था, अभी आप लोगों को बता देते हैं। मैरिज रिलेटेड गैदरिंग्स 50 गेस्ट के साथ और फ्यूनरल जो होता है वो 20 लोगों के साथ ये अलाउड है। तो मैरिज और फ्यूनरल अलाउड है, 50 गेस्ट और 20 लोगों के साथ फ्यूनरल। नहीं, ये तो पहले से हम लोग ऑर्डर दिए हुए हैं कि संबंधित थाना को इन्फॉर्म करेंगे और उनको बताएंगे, ये पहले से कहा हुआ है। ऑटो तो चलेगी सर ना? हाँ ऑटो टैक्सी सब अलाउड है, बस अलाउड नहीं है। हाँ जो अलाउड है उसमें मूवमेंट होगा। और फाइनल है हमारा नदी का बता दें, उसके बाद फिर एसपी साहब आप लोग को बताएंगे। नदी का जो हमारा लेवल है, बूढ़ी गंडक का समस्तीपुर रेल पुल पे 45.73 है खतरे का जलस्तर, अभी 44.10 है। रोसड़ा पर बूढ़ी गंडक का 42.63 है, अभी 41.38 है। दोनों राइज़ कर रहा है लेकिन उतनी तेज़ी से राइज़ नहीं कर रहा है। और अब संभावना है कि आज के बाद, क्योंकि ऊपर में भी अब पानी थोड़ा कंट्रोल हो रहा है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेंजर लेवल नहीं क्रॉस करेगा। गंगा का हम लोग सरारी घाट मोहनपुर पे लेते हैं, 45.5 है इसका डेंजर लेवल, अभी 44.85 है। काफ़ी तेज़ी से कल तक राइज़ किया था। कल रात से अभी तक थोड़ा सा राइज़ होने का रेट कम हुआ है। राइज़ तो हो ही रहा है लेकिन राइज़ होने का रेट थोड़ा सा कम हुआ है कल रात से अभी तक। तो हम लोग इसमें भी उम्मीद करते हैं कि डेंजर लेवल क्रॉस नहीं करना चाहिए गंगा को भी, क्योंकि इलाहाबाद तक वहाँ तक कांस्टेंट हो चुकी है गंगा। तो इलाहाबाद के बाद क्योंकि बिहार में अन्य नदियाँ भी आती हैं तो इसलिए थोड़ा सा राइज़ अभी हो रहा है, लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि गंगा भी डेंजर क्रॉस नहीं करनी चाहिए। हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं। बागमती का काफ़ी तेज़ी से राइज़ हुआ है, 45.72 था, आज डेंजर है, आज सुबह 45.16 है, यानी कि अभी लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास है डेंजर से, 50 या 46 सेंटीमीटर दूर है डेंजर से। तो ये डेंजर के आसपास पहुंचेगी बागमती।
तो इसके लिए हम लोग रेडी हैं। बागमती के कुछ निचले इलाकों में जहाँ हर बार पानी आता था, बिथान का कुछ एरिया है और सिंगिया का कुछ एरिया है, तो इन इलाकों में खेतों में विशेष करके पानी आया है। तो हम खुद गए भी थे, बिथान जा कर के देखे हैं। अभी कोई चिंता की बात नहीं है, लोगों से मेरी बात हुई है तो वो अभ्यस्त हैं, हर बार खेतों में पानी आता है। हम लोग नाव वहाँ अवेलेबल करा दिए। नाव अभी चल नहीं पा रहा है क्योंकि इतना पानी नहीं है कि खेतों वगैरह में भी नाव चल पाए। अभी नाव नदी में ही चल पा रहा है, बाकी एरियाज़ में उतना पानी नहीं है कि नाव चलाने की आवश्यकता पड़े। हम लोग एकदम रेडी हैं। नाव को हम लोगों ने एक्वायर भी कर लिया है कि जैसे ही लोग उसको चलाएंगे तो वो सरकारी नाव होगी, इनको पैसा नहीं देना पड़ेगा, सरकारी रेट पे चलेगा। लेकिन अभी वहाँ वैसी रिक्वायरमेंट नहीं पाई गई है। सभी लोग अलर्ट हैं, जैसे ही कोई आवश्यकता होगी हम लोग कम्युनिटी किचन वगैरह भी चलाएंगे, लेकिन अभी वैसी कोई आवश्यकता नहीं बताई गई। हम लोग का SDRF जो टीम मिला था उसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक कल्याणपुर भेज दिया है जो वहाँ चकमहसी के आसपास वहाँ पर है वो तैनात, और दूसरी जो टीम है SDRF की उसको हम लोगों ने रोसड़ा भेज दिया है ताकि बिथान सिंगिया में ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे वो लोग तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। तो उनको भी अभी उतारने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, वो लोग भी एकदम रेडी पोजीशन में। तो SP साहब बताएंगे, उसके बाद फिर आप लोग को जो पूछना होगा। नदी है जमुआरी, वो अवैध कब्जों से पूरा बंद पड़ा हुआ है। हाँ, इससे वो अगर चालू हो जाए तो मुझे लगता है बाढ़ का पानी इधर उधर ना जाए। देखिए ऐसे हम लोग स्लुइस गेट नहीं खोल सकते हैं। जमुआरी नदी का रिजुवनेशन का हम लोगों ने एक योजना बनाया था। जमुआरी और उससे अटैच्ड नून नदी है, उसी के थ्रू पानी जाता है। तो दल सिंह सराय हम गए थे मीटिंग में, तो वहाँ लोगों ने ये प्रश्न उठाया था, बताएंगे। दूसरा होगा हम लोग लॉकडाउन का जो कल से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसके बारे में डिटेल बताएंगे, और तीसरा है बाढ़ के बारे में भी जो लेटेस्ट स्टेटस है वो बताएंगे। ऋषभ, बाढ़ वाला भी दे दो। ठीक। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का जो लेटेस्ट स्टेटस है कोरोना का, अभी तक 8,348 सैंपल लिया गया है, जिसमें 496 कंफर्म्ड पॉजिटिव केस है और 363 लोग 363 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। 129 लोग अभी भी एक्टिव केस हैं, 129। 7 लोगों का डेथ रिपोर्टेड है, जो कोरोना भी उसमें एक कारण है। इसके अलावा मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। 14 तारीख का रिपोर्ट है कि कुल लोगों का कल के डेट में 2513 लोगों का जांच हुआ, जिसमें 2257 मास्क लगाए पाए गए, 256 लोग बिना मास्क के पाए गए और उनसे 12,800 रुपये जुर्माना वसूल किया गया और सबको मास्क भी दिया गया इसके बदले। अभी एक जो नया प्रोविज़न आया है उसमें यह है कि अब जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि वो घर में रहना चाहते हैं तो घर में रह सकते हैं। जैसे ही उनका पॉजिटिव आएगा उनके मोबाइल पे मैसेज भी जाएगा और उनसे यहाँ से फ़ोन करके पूछा जाएगा। ऑनलाइन फैसिलिटी भी उपलब्ध कराया जा रहा है, ऑनलाइन भी वो अप्लाई कर सकते हैं कि हम घर पे रहना चाहते हैं। वो फैसिलिटी अभी नहीं है, अभी फ़ोन से हम लोग पूछ लेंगे। अगर वो घर पे रहना चाहते हैं, पॉजिटिव केस है, तो चेक कर लिया जाएगा कि घर पे उनका पर्याप्त आइसोलेशन का व्यवस्था है कि नहीं। अगर ये मानना है कि उनके घर पे पर्याप्त व्यवस्था है, घर के मेंबर्स को वो अलग रख सकते हैं, तो उनको घर पे छोड़ा जा सकता है, बशर्ते कि वो एसिम्प्टोमेटिक हो, उनको कोई कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना नहीं हो। अगर प्रशासन को लगेगा कि उनका कोई बीमारी है, कोई और कोमॉर्बिडिटी है, कोई और बीमारी है, या फिर घर में रखना एकदम पॉसिबल नहीं है, तो उनके रिक्वेस्ट को मना करते हुए उनको आइसोलेशन में भी शिफ्ट किया जाएगा। अगर वो खुद रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको आइसोलेशन में शिफ्ट बीमारी है, कोई और कोमॉर्बिडिटी है, कोई और बीमारी है, या फिर घर में रखना एकदम पॉसिबल नहीं है, तो उनके रिक्वेस्ट